मीडिया भी तो बिकी है, कौन ऐसा कि मीडिया बिकी नहीं। आज तक वाले ने तो अभी तक नहीं दिखाया, बताओ आप। बड़ी बड़ी मीडिया है, आपने भी देखा, आज तक वाले ने अभी भी नहीं दिखाया। ड्राइवर आज तक का अगर मेरी कोई सलाह माने, मुझे कोई सुन रहा हो तो आज तक का पूर्ण विरोध करे, क्योंकि इन्होंने इस मीडिया ने बिल्कुल भी ड्राइवरों की मदद नहीं करी है। वैसे हर चीज का दिखा देंगे। कोरोना और का इतना होता था, इतना लंबा दिखा देते। कोरोना का इतना है, एक आदमी करके और 100 आदमी का दिखा देते। कई बार हमने देखा है रास्ते में चलते हुए, भगवान न करे किसी के साथ ना हो, हुआ हमारे साथ नहीं हुआ, एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में हमने गाड़ी एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं। कोई किसी को जान के नहीं मारता है, और अगर अकस्मात कोई घटना होती है तो ड्राइवर वहां से भागेगा, क्योंकि पब्लिक उसे नहीं छोड़ेगी और भागेगा। देखो 10 साल की सजा तो कोई भुगत नहीं पाएगा, ना 7 लाख रुपए दे पाएगा। सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। ड्राइवर्स ने 3 दिन की स्ट्राइक क्या की, ऐसे में सरकार को अपने इस नए कानून के प्रावधान को फिलहाल ना लागू करने की बात कहनी पड़ गई है। ये कहिए कि अभी फिलहाल सरकार ने ये साफ कह दिया है कि भाई हम अभी इस कानून को लागू नहीं करेंगे, आप ड्राइवर्स जो अपनी हड़ताल कर रहे हैं उस हड़ताल को समाप्त कर दीजिए। लेकिन फिलहाल ड्राइवर्स के मन में एक ऐसा डर है, एक ऐसा भय है, जिसकी वजह से अभी भी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी आपको नजर आ रही हैं। ये गाड़ियां इसलिए खड़ी हैं क्योंकि ड्राइवर्स को लग रहा है कि कहीं ऐसा इसलिए ना हो क्योंकि 2024 के चुनाव सर पर है और सरकार का ये एक नया जो है वो मोहरा हो, सरकार एक नई चाल चल रही हो कि अभी फिलहाल लागू नहीं करेंगे और बाद में जब उसकी सरकार बन जाएगी तो दोबारा इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। यही डर है यहाँ के ड्राइवर्स में और इनका ये कहना है कि अभी फिलहाल हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, गाड़ी अभी फिलहाल हम लेकर के नहीं निकलेंगे। हमारे साथ हैं राजू दीक्षित जी, जिनसे हमने कल भी बात की थी, आज फिर से बात कर रही हूँ। एक ही दिन लगा, कल मैंने वीडियो करी, देश भर में प्रदर्शन हुए और उसके बाद जो है अगले दिन क्या शाम को ही ये कह दिया गया कि लागू नहीं होगा ये प्रावधान। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब तो लागू नहीं हो रहा है, अब क्या आप लोग की रणनीति है? अभी फिलहाल हमें जो बताया गया है कि कल की जो इमरजेंसी बैठक हुई थी, इमरजेंसी बैठक में बताया गया है कि अभी ये हम लागू नहीं करेंगे। लागू हुआ भी नहीं था, ऐसा नहीं कि कोई भी लागू कर दिया गया हो या उसको वापस लिए, लागू हुआ भी नहीं था, तो अभी लागू न करने की भी बात आई है हमारे सामने। अच्छा, जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष है, ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने हमें मीडिया के द्वारा बात भी बताई है कि अभी लागू नहीं हुआ है। अच्छा, पर ड्राइवरों के मन में थोड़ा सा संदेह है। जो संदेह ये है कि ऐसा तो नहीं कि जो अभी सरकार है, 2024 के चुनाव है, चुनाव होने के बाद बीजेपी की सरकार बन जाएगी, बाद में अगर इन्होंने लागू कर दिया तो फिर ड्राइवर बेचारे फिर रोड में आना पड़ेगा। सरकार बन जाएगी? अगर यही हालात रहे तो हमें तो नहीं लगता कि सरकार बननी चाहिए। देखो, जनता है, मैं तो ये कह रहा हूँ, मोदी जी हो, अमित शाह हो, कुछ भी हो, अगर ड्राइवर भाइयों ने साथ नहीं दिया ना तो राहुल गांधी की तरह ये भी कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल ही चलेंगे अगर ड्राइवर ने साथ नहीं दिया, क्योंकि उनको भी लेके ड्राइवर ही तो चलते हैं। अगर ड्राइवर उतर जाएगा तो मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी की तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल लेंगे। और अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है तो ड्राइवर रोड पे नहीं आएंगे, रोड से उतर कर अपने घर चले जाएंगे, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी जो हमें बताया गया है कि अभी इसको लागू नहीं किया गया है और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हमारे मालिकों की तरफ से हमें किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं आया है। हमारे मालिकों ने साथ दिया। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारे लक्ष्मी हॉलीडे के मालिकों ने हमारा बहुत साथ दिया। हाँ, इस अभियान में उन्होंने बराबरी का साथ दिया लक्ष्मी हॉलीडे के मालिक। हाँ, हमारे मालिकों ने सीधे ये कह दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है, आप सबके साथ हो, हम आपके साथ हैं। देखो, हमारा साथ हमारे मालिकों ने दिया है तो हमारी भी वो बात बनती है कि अगर मालिक कहते हैं तो उनकी बात हम सुनेंगे। और आगे अगर इस प्रकार का कोई कानून का प्रावधान बनता भी है तो फिर ये समझ लो कि ड्राइवर रोड में नहीं आएंगे। आपके जो रोड में आए हैं ना, रोड में नहीं आएंगे, रोड खाली करके घर चले जाएंगे। तो सरकार को, हाँ, सरकार बिल्कुल ये सोच ले कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है ड्राइवरों के खिलाफ कि दोबारा इन्हें रोड पे आना पड़े या रोड से छोड़ के जाना पड़े। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, आप लोगों ने कल ही ऐलान कर दिया था कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो हम इसका नतीजा दिखा देंगे। अभी फिलहाल कानून को रोक दिया गया है, अब क्या मूड है आप लोगों का? देखो, सरकार है, ये किसी की नहीं होती है, राजनीति है। लागू नहीं करना है तो अभी लिख के दे देंगे, ड्राइवर साथ कोई काम नहीं करेंगे हम।
अगर वो सरकार बनने के बाद ये कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो अभी लिख के दे दें। बीजेपी का कोई ऐसे बड़े नेता ने किसी ने नहीं कहा कि ये लागू हुआ है कि नहीं हुआ, किसी से क्षमा मांगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो एक मीडिया भी तो बिकी है, कौन ऐसा कि मीडिया बिकी नहीं? आज तक वाले ने तो अभी तक नहीं दिखाया, बताओ आप। बड़ी बड़ी मीडिया है, आपने भी देखा, आज तक वाले ने अभी भी नहीं दिखाया। ड्राइवर आज तक का, अगर मेरी कोई सलाह माने, मुझे कोई सुन रहा हो तो आज तक का पूर्ण विरोध करे, क्योंकि इन्होंने इस मीडिया ने बिल्कुल भी ड्राइवरों की मदद नहीं करी है। वैसे हर चीज का नहीं दिखा करेंगे। देंगे। कोरोना का इतना होता था, इतना लंबा दिखा देते हैं। कोरोना का इतना है, एक आदमी करके और 100 आदमी का दिखा देते हैं। कोई भी हम रोड पे काम नहीं घूमते ऐसा ना करे, मीडिया हो, पुलिसकर्मी हो, ड्राइवर भाई हो, कोई भी हो, देखो एक दूसरे के सहयोग से चल रहा है काम, और काम को चलाएं। और सबसे बड़ा संदेह जो हमारे अभी ड्राइवर भाइयों के मन में है कि ना तो मोदी जी सामने आए हैं, ना ही आए हैं अमित शाह जी। तो देखो ड्राइवर भाइयों के हमारे मन में संदेह तो है कि अभी ये कानून खत्म नहीं हुआ है, इसको आगे चल के लागू किया जा सकता है। तो एक बार हमारी ये गुजारिश है कि मोदी जी आए लाइव या अमित शाह जी लाइव आए और आके बोले जैसे कि मन की ऐसा बात कुछ नहीं नहीं। बोलते, आज मन की बात बोलना है मोदी जी को, ऐसे ही एक बार 10 मिनट के लिए मन की बात ड्राइवरों के लिए बोल दे, कौन सी वो है? मैं बस वही तो कह रहा हूँ, अगर ड्राइवर भाइयों ने साथ छोड़ दिया तो राहुल गांधी की तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी पैदल चल लेंगे पर पार नहीं पाएंगे। वो तो पहले ही कहते हैं हम झोला उठा के चलते हैं। हाँ, चले जाएंगे तो क्या है? झोला उठा के कहाँ जा रहे? झोला उठवा रहे हैं वो लोग। झोला उठाने की उनको जरूरत नहीं है, हम लोगों को जरूरत है। कितने गए हैं झोला उठा के? आप दिखाओ वीडियो ड्राइवर। ऐसे ही हम लोगों को के लिए आप बोल रहे हैं कि वो झोला उठा के भिजवा दूंगा, जाऊंगा कहीं नहीं। हाँ, मोदी जी का ये कहना है, वो तो यहीं रहेंगे क्योंकि ईवीएम है ना, बैलेट पेपर थोड़ी है। ये नई बात कह दी आपने, ईवीएम है। आपको भी यानी कहीं ना कहीं सरकार से पहले से नाराजगी चल रही है क्या? हम एमपी के हैं, अच्छा, हम वोट डाल के आए हैं, डायमंड सिटी पन्ना से ऐसा आते हैं। थोड़ी है। हम मध्य प्रदेश के डायमंड सिटी पन्ना से आते हैं, जहाँ पन्ना में हीरा पाया जाता है। और बता तो रहा हूँ पूरे बीजेपी से हैं, पर जो इस कानून को अब हमारे पेट में अगर लात मार रही है सरकार, तो ऐसे हम सरकार का क्या करेंगे? हम तो पूर्ण विरोध में हैं और करेंगे। अगर अमित शाह जी या मोदी जी आके लाइव और ड्राइवर भाइयों को मेरे आश्वासन नहीं देते हैं कि इस प्रकार का कोई कानून नहीं लाया जाएगा और या कानून नहीं लगाया जाएगा, तो ड्राइवर भाई मेरे सब अपने काम पे जाएंगे और सरकार का भी सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। देखो मैडम, जान के एक्सीडेंट कोई नहीं करता। हम देखते हैं कि रोड में अगर एक पिन्नी भी पड़ी है, पन्नी भी पड़ी हुई है, तो हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। कई बार हमने देखा है रास्ते में चलते हुए, भगवान न करे किसी के साथ ना हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ, एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में हमने गाड़ी एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं। कोई किसी को जान के नहीं मारता है, और अगर अकस्मात कोई घटना होती है तो ड्राइवर वहाँ से भागेगा, क्योंकि पब्लिक उसे नहीं छोड़ेगी और भागेगा। देखो 10 साल की सजा तो कोई भुगत नहीं पाएगा, ना 7 लाख रुपए दे पाएगा। तो सरकार को एक बार लाइव आके, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, एक बार लाइव आके उन ड्राइवरों को आश्वासन दे कि इस तरह का कोई कानून नहीं लाया जाएगा और न लगाया जाएगा। ड्राइवर भाई अपने काम पे लौटेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये ड्राइवर्स फिलहाल लामबंद हैं कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो सरकार एक बार ये बात कह दे, अपने किसी रिस्पॉन्सिबल नुमाइंदे को सामने ले आए और ये कह दे कि हम इस कानून को लागू नहीं करने वाले हैं और आगे भी लागू नहीं करेंगे, क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि 2024 के चुनाव जैसे ही भाजपा जीत जाएगी वैसे ही इस कानून को दोबारा लाया जाएगा। और ऐसे में ड्राइवर्स ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि भाई अब की हम रोड पर गाड़ी खड़ा नहीं करेंगे, अपने घर चले जाएंगे। और इससे क्या नतीजे होने वाले हैं इसका आप सभी को अंदाजा हो गया होगा। केवल 2 दिन की स्ट्राइक थी और त्राही मच गई थी। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहे थे, अनाज मंडियों में अनाज नहीं थे, मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी और हर तरीके से अगर देखा जाए तो आम जनता प्रभावित हो रही थी। और अगर इसके बाद महंगाई बढ़ जाती है तो इसमें ड्राइवर्स की गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ड्राइवर्स का ये कहना है कि भाई हमें ये जो कानून लागू किया जा रहा है ये हमारे लिए हित में नहीं है, हमारे परिवार के लिए हित में नहीं है। मैं एक चीज और ऐड कर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो प्रावधान लाए गए हैं इसमें गैर जमानती ये जो प्रावधान है इसमें ड्राइवर्स को जमानत तक नहीं मिलेगी, इसलिए भी नाराज हैं ड्राइवर्स और इनका कहना है कि ये हमारे लिए काला कानून है, इसको हटा देना चाहिए। और भी अपडेट्स हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।